हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैंने डिजाइन किया कंप्लीट रोड मैप ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अगर आप भी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसका कंप्लीट रोड मैप क्या होता है, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किस तरह से बना जाता है, क्या क्या चीज सीखनी होती है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली सारा कुछ पता चलने वाला है कि अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज सीखनी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन पाओ। ठीक है, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज स्टेप बाय स्टेप सारी सीखनी होती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले ना साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना था, बेसिक सीखने होते हैं आपको कंप्यूटर के। बेसिक कहने का मतलब कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि नेटवर्किंग के बारे में, जैसे कि ओएसआई हो गया, मॉडल हो गया, टीसीपी हो गया, आईपी एड्रेसिंग हो गया, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस के बारे में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सीखने होते हैं। देन इसके बाद आपको सीखना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, जैसे कि विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, मैक ओएस हो गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको सीखना होता है कि किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। एंड जैसे इसको आप कंप्लीटली कर लोगे, एंड इसके बाद आपको कुछ है हार्डवेयर कंप्यूटर्स के बारे में। इसके पार्ट्स आपको सीखने होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट, जैसे कि सीपीयू, रैम, स्टोरेज, आर्किटेक्चर, अंडरस्टैंडिंग इनकी करनी पड़ती है कि किस तरह से ये क्या काम करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको थोड़ी सी वेब के बेसिक्स सीखने होते हैं, जैसे कि वेबसाइट होती है किस तरह से काम करती है, डीएनएस, एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पे सीखनी होती है। इसको आप 1 to 2 मंथ्स में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो, ठीक है, इसको आपको 1 to 2 मंथ्स में आप इसको इतने को ना कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। एंड इसको ना आप कहीं से भी सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है, रिसोर्सेस आपको बता देता हूँ मैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग वाई एंड ड्यू 10 वर्म्स हो गया, ठीक है, यहाँ से सीख सकते हो। लिनक्स हो गया, एसेंशियल फ्री कोर्सेस हो गया, ठीक है, सिस्को पैकेट हो गया, ट्रैकर हो गया, यहाँ से आप इनको सीख सकते हो, ठीक है। ये रिसोर्सेस है। एंड इसके बाद आपको आ जाता है स्टेज सेकंड, जिसमें कि आपको क्या क्या चीज सीखनी होती है, कोर साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट सीखने होते हैं। जैसे कि इसको ना सीखने के लिए आपको 3 से 4 मंथ का आपको टाइम लग जाएगा। इसमें आपको क्या क्या चीज सीखते हो, जैसे साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स, साइबर सिक्योरिटी फंडा, जैसे थ्रेट्स क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे सीखनी होती है साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स, ठीक। एंड इसके बाद आप सीखते हो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के मॉडल्स के बारे में, जैसे कि सीआई हो गया, ट्राइड हो गया, ए हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथोराइजेशन हो गया, अकाउंटिंग हो गया। इसके बारे में आप यहाँ पे सीख रहे होते हो, ठीक। एंड फिर इसके सीखने के बाद आप सीखते हो क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जैसे कि हैशिंग हो गया, इसमें सीखोगे आप, इंक्रिप्शन हो गया, एश हो गया, आरएसए हो गया, एसएस, टीएलएस, ये सारी चीज आप यहाँ पे सीखते हो, ठीक। इसके बाद आप सीखते हो यहाँ पे फायरवॉल्स के बारे में, जैसे कि आईडीएस, आईपीएस के बारे में, जैसे बेसिक सेटअप करना, पर्पस क्या होता है, रियल वर्ल्ड यूज क्या होते हैं इनके, तो ये सारी चीज आप यहाँ पे सीखते हो। एंड इसके बाद आप सीखते हो पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे कि एसएसएच हो गया, एफटीसी हो गया, टेलनेट, एसएमटीपी हो गया, एसएनएम हो गया, ठीक है, डीएनएस सेक्टर, ऐसी चीजें यहाँ पे आप सीख रहे होते हैं इसको सीखने के बाद, ठीक। रिसोर्सेज की बात की है इसकी, तो यहाँ पे आप सीख सकते हो, साइब्रेरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब पे आप डाल लोगे ना तो आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज। अगर अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो आप टॉपिक सर्च कर करके ना आप सारी चीज सीख सकते हो। अगर आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आप वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको सारी चीज आज के टाइम पे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल मिल जाती है, एकदम बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, आप वहां से आकर के ये सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। एंड इसको आप कंप्लीट करने के बाद जैसे कितना टाइम लग जाएगा, 3 to 4 मंथ का आपको इसको सीखने में टाइम लग जाएगा, इतनी चीजों को, ठीक है। एंड इसके बाद आपकी आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल स्किल्स आपको बिल्ड करनी होती है, जैसे कि लिनक्स में आपको मास्टरी करनी होती है, लिनक्स के बारे में एकदम अच्छे से सीखना होता है, जैसे कि बैश, ठीक है, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, क्रॉन जॉब क्या होते हैं, एसएस क्या होता है, परमिशंस के बारे में आपको सीखने होते हैं कि कोई फाइल है उसको क्या परमिशन देनी है, कौन खोल पाएगा, कितना, ठीक है, उसमें क्या ऐड करना है, ये सारी चीज आप यहाँ पे लिनक्स के बारे में आपको कमांड आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक। एंड इसके बारे में आपको सीखना होता है विंडोज सिक्योरिटी, किस तरह से अपनी विंडो को सिक्योर किया, जैसे कि पावर शेल हो गया, रजिस्टर हो गया, एक्टिविटी डायरेक्टरी बेसिक्स, यहाँ पे ये सारी चीज आपको सीखनी होती है। देन इसके बाद आपको कुछ सीखना होता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में, जैसे कि OWASF हो गया, टॉप 10 हो गया, SQLi हो गया, SS हो गया, CSRF हो गया, ये सारी चीज आप यहाँ पे सीखनी होती है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे सीख सकते हो जैसे कि नेटवर्क स्कैनिंग, ठीक है, एनमैप हो गया, वायरशार्क हो गया, यहाँ पे ये सारी चीज फिर सीखनी है इसके बाद। देन इसके बाद पासवर्ड क्रैकिंग, ठीक है, पासवर्ड क्रैकिंग के बाद आप पासवर्ड क्रैकिंग के लिए आपको सीखना होता है, जैसे कि हैशकैट हो गया, जॉनदार रिपर हो गया, ये सारी चीज आपको यहाँ पे सीखनी है। एंड फिर इसके बाद CTFS हो गया, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म है इनकी प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि ट्राई हैक मी हो गया, हैक द बॉक्स, पिको CTF,
ये प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसको आप 6 मंथ में यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इतनी एंड देन इसके बाद आपको आता है एक स्टेज 4 जिसमें कि आपको स्पेशलाइजेशन बनानी। जब आप ये सारी चीज सीख लोगे तो आपका एक स्पेशलाइजेशन बनाना होता है। जैसे कि अलग एक डोमेन होता है ना, कि सिक्योरिटी में ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको किसके लिए आपको ये प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है, एसओसी एनालिस्ट हो गया, ठीक है, ब्लू टीम हो गया, क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में जाना है, मालवेयर एनालिसिस में जाना है, या फिर डिजिटल फॉरेंसिस में जाना है, डिजिटल फॉरेंसिस। ठीक है, तो इनके बारे में आपको यहाँ पे जो है, आपको किसी में से भी आपको एक स्पेशलाइजेशन कर लेनी है। ठीक है, जिसके फील्ड में भी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आप उसमें स्पेशलाइजेशन बना लो। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेज 5 में आपको सर्टिफिकेशन कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, ऑप्शन है, लेकिन सर्टिफिकेशन करना अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो यहाँ से किसी को भी। ठीक है, ये ऑफिशियल सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, वैल्यूएबल होता है अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो। ठीक, एंड इसके बाद स्टेज 6 आती है आपकी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की एंड ग्रो करने की। तो इस ये सारी चीज आप कर लो ना, फिर आपको एक्सपीरियंस करना है, अपनी प्रैक्टिस करती रहनी है एंड अप्लाई करना है। ठीक है, एंड फिर इसके बाद पोर्टफोलियो आपको डिजाइन करना होता है एंड रिज्यूमे फिर आपको अप्लाई करना होता है, ये सारी चीज। तो आई होप सारी चीज आपको पता चल गई होंगी कि एक जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो उसको क्या क्या चीजें सीखनी होती हैं।